खबर बांग्लादेश से, जहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी बांग्लादेश में तनाव कम नहीं हो रहा है। बगावत के बाद आज 7वां दिन है और इस बीच सेना के काफिले पर भी हमला किया गया। रोड पर सेना तैनात है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया और जिसके बाद दबाव में चीफ जस्टिस को पद छोड़ना पड़ा। तमाम अपील और कोशिशों के बाद भी बांग्लादेश में प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा है, जिससे इस देश के भविष्य को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं। तो जगह जगह अल्पसंख्यक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हिंदू सड़कों पर हैं। ढाका समेत तमाम इलाकों में हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुरक्षा की मांग हो रही है और इस बीच चीफ जस्टिस का इस्तीफा, कल हुए थे कोर्ट में प्रदर्शन, उसके बाद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह नए चीफ जस्टिस ने शपथ लिया, वो अपॉइंटमेंट उनका हुआ। बांग्लादेश के गोपालगंज में भी आज हिंसा हुई और आपको बता दें, आर्मी के काफिले पर, बांग्लादेशी आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 5 से ज्यादा जवान जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बांग्लादेश में गुस्सा थमा नहीं, बांग्लादेश में आक्रोश रुका नहीं। पहले पीएम को बेदखल किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, चीफ जस्टिस ने छोड़ी कुर्सी, अब सेना के काफिले पर हमला। चुनौतियों से घिरे हैं सरकार के प्रमुख यूनुस। ये ढाका की सुप्रीम कोर्ट के परिसर की कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी अपने अल्टीमेटम के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट में जा थमके, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। दबाव में चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को पद छोड़ना पड़ा। 5 और जजों ने भी इस्तीफा दे दिया। खबर ये थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। गुस्सा आरक्षण को लेकर आए शीर्ष अदालत के फैसले पर है। এজেন্ট হয়ে তারা এখনো কাজ করছে, অর্থাৎ এই দেশের জনগণের, আপামর জনগণের বিরুদ্ধে কিন্তু এখনো তারা কাজ করছে। তারা কিন্তু মূলত এই বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন এই জনতা যেহেতু রাষ্ট্রকে স্বাধীন করেছে, এখন তারা এই বিচার বিভাগকে এদেশের জনতার বিচার বিভাগে পরিণত করার জন্য এখানে যারা বিচারকরা আছে তাদের বিরুদ্ধে তারা এখানে আন্দোলন সংগ্রামে এসেছে। चुनी हुई सरकार के बाद अब न्यायाधीशों के खिलाफ यह गुस्सा बता रहा है कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बगावत के बाद आज 7वें दिन भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तक छात्रों से लेकर वहां की आवाम सड़कों पर है। पुलिस मोर्चा छोड़ चुकी है और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सड़कों पर आवाजाही कम है और जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश के गोपालगंज में सेना के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। जाहिर तौर पर नई सरकार के नेता यूनुस के लिए बड़ी चुनौती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। यूनुस ने बयान जारी करके कहा, अल्पसंख्यकों पर हमले घृणित हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा करें। आपने देश बचाया है, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? देश को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बर्बाद मत होने दीजिए। उधर डरे अल्पसंख्यक लगातार भारत की तरफ आना चाहते हैं। भारत की सरहदों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। साफ है कि बांग्लादेश के हालात अब भी सामान्य नहीं है। देखना यह होगा कि कब तक हालात काबू में आते हैं। जलपाईगुड़ी से अनुपम के साथ ढाका से आशुतोष मिश्रा, आज तक। आज तक सीधे आपको बांग्लादेश से हालात की खबरें दे रहा है। आज सुबह वहां क्या कुछ हो रहा था, आपको दिखाते हैं आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, अगर मैं आज कहूं कि राजधानी ढाका में
पुलिस नदारद है तो आपको हैरत जरूर होगी। लेकिन बीते दिनों बांग्लादेश के में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का अगर किसी पर टूटा तो वह है पुलिसिंग व्यवस्था पर। जब यहां आंदोलन हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना सरकार के इशारे पर बर्बरता दिखाई थी, हिंसा हुई थी, गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। और जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ करके भागी, सबसे ज्यादा डर उन पुलिस वालों को लगा कि सरकार बदलेगी और जो लोग सड़कों पर थे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए आज मेरे पीछे ढाका की इन सड़कों पर आपको पुलिस नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर छात्र हैं, यहाँ अलग अलग संगठन के लोग हैं, यहाँ सेना है। सड़कों पर पुलिस को सेना ने रिप्लेस कर दिया है और अब बांग्लादेश की जो पुलिस है, सिर्फ ढाका नहीं बल्कि देश के ज्यादातर इलाकों में उन्हें अपनी जान का खतरा है। वो शहर छोड़कर या तो लापता हो गए हैं, दूर कहीं जाकर के छिप गए हैं। हिंसा की घटनाएं हुई हैं, पुलिसकर्मियों के घरों को तोड़ा गया है, उनके खिलाफ हिंसा हुई है, कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की भी खबर है। और इन सब के बीच ढाका में जो स्थिति है वो न तो संभली है, न फिलहाल अराजकता की ओर है, लेकिन ये बांग्लादेश का भविष्य तो कम से कम नहीं है। और हाल ये है कि बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर की हिफाजत भी सेना कर रही है। अब यहां से आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गोपालगंज में चूंकि जब वहां पर सेना की कॉन्वॉय जा रही थी, 5 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। और आप समझिए कि ढाका शहर में तो फिर भी हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जो बाहरी इलाके हैं, दूसरे जो जिले हैं और खासकर यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर, मसलन ढाका में आप देखेंगे तो आपको चहल पहल दिखाई देगी, जहां तहां लोग दिखाई देंगे। हालांकि ये जो डेंसिटी है, वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये कम है। और अगर मैं आपको बताऊं मैं इस समय कहाँ हूं, मैं हूं इस समय ढाका में पुलिस हेडक्वार्टर पे। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की हिफाजत इस समय बांग्लादेश की सेना कर रही है। आर्मी सड़कों पर तैनात है और ये पुलिस हेडक्वार्टर की निगरानी कर रही है, यहाँ की सुरक्षा कर रही है। दरअसल जब प्रदर्शनकारी यहाँ से निकले तो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर आगे पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर शीशे तोड़े गए, वहां पर हिंसा हुई। और ये भी एक सच है कि ये शायद इकलौता इस समय ऐसा देश है जहां की पुलिस नदारद है। वो उन्हें अपनी जान का खतरा है कि प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी हुई थी तो जनता अब उसका बदला लेगी। अब आप सोचिए कि ये पुलिस हेडक्वार्टर है, अंदर आपको यहाँ पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? इसकी हिफाजत यहाँ की सेना कर रही है, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कर रही है, अर्धसैनिक बल जो इनके हैं, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज आप ये भी समझिए कि डॉक्टर यूनुस की सरकार का औपचारिक रूप से पहला दिन है, आज वो कामकाज संभालने वाले हैं। और ऐसे में चिंता इस बात की थी कि जब तक कानून व्यवस्था बहाल करने की जो पहली एजेंसी है वो सड़क पर नहीं आती तो हालात कैसे ठीक होंगे? क्या सड़कों पर सेना, जिनकी जो जिम्मेदारी है वो बाहरी इलाकों की है, तो ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा है कि बांग्लादेश का भविष्य आखिर कहां जा रहा है।